आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रत्यय। जैसा कि कल आपने पढ़ा था उपसर्ग, और ये है प्रत्यय। उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं और प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं। पढ़ते हैं आज हम प्रत्यय के बारे में। चलिए आगे। प्रत्यय, सबसे पहले तो ये देखो कि आज हमने प्रत्यय के बारे में जानना क्या है, पढ़ना क्या है, समझना क्या है। सबसे पहले प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, ये समझेंगे। फिर हम समझेंगे उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या है, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, कृत और तदित प्रत्यय में अंतर क्या है, प्रत्ययों से शब्द कैसे बनाए जाते हैं और हम शब्दों में लगे प्रत्ययों को कैसे पहचान सकते हैं। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, समझेंगे। बड़े ध्यान से समझना और सुनना है आपने। प्रत्यय, प्रश्न क्या बनता है हमारा? प्रत्यय क्या है? ये प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय परिभाषा क्या है प्रत्यय की? तो आओ जाने। शब्दों के जो अंश होते हैं, किसी शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बना देते हैं, वो छोटे छोटे शब्दों के अंश जो कि अंत में लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग शब्दों के आगे लगते थे, लेकिन प्रत्यय शब्दों के अंत में लग रहे हैं। क्लियर? देखो, मनुष्य, मनुष्य एक शब्द है, प्रत्यय हमने इसमें जोड़ दिया ता और शब्द बन गया हमारा मनुष्यता। दोनों के अर्थ में भी बदलाव हो गया। एक मनुष्य है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन मनुष्यता उसकी अच्छाई, बुराई, भलाई उससे जुड़ गया है, उसके स्वाभाविक रूप को बताता है। उसी तरह से हंसना, हंसना क्या है? हमारी क्रिया, लेकिन ई प्रत्यय लगाने से ये क्या बन गई? हमारी हंसी। क्लियर? तो इस तरह से हम जानेंगे कि प्रत्यय पीछे लगते हैं और नए शब्दों का निर्माण करते हैं। राष्ट्र, राष्ट्र में ईय प्रत्यय लगाया तो राष्ट्रीय शब्द बना। अच्छा, अच्छा में हमने आई प्रत्यय लगाया और शब्द बना अच्छाई। तो देखो, कहीं पर संज्ञा लगकर, कहीं पर क्रिया लगकर, कहीं पर विशेषण लगकर अलग अलग रूपों में प्रत्यय इनके साथ जुड़ता है और जुड़ने से जो शब्द बनता है उसका अर्थ भी बदल जाता है। आगे देखो। तो अभी तक हमने क्या देखा, क्या समझा, क्या पढ़ा? अब देखें उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या है। उपसर्ग जो शब्द के पहले लगते हैं, प्रत्यय जो शब्द के बाद लगते हैं। उपसर्ग प्लस मूल शब्द, यहाँ उपसर्ग पहले लगा है, लेकिन यहाँ मूल शब्द के बाद प्रत्यय लगा है। उपसर्ग एक ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे आप कि ऊ की जगह आप ए मान लें और ए का मतलब आगे।
पे का मतलब पीछे। उपसर्ग हमेशा सदा, उपसर्ग सदा आगे लगते, प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं। क्लियर? उदाहरण आ, यहाँ पर आ क्या है? उपसर्ग। जन्म मूल शब्द, नया शब्द क्या बना? आ जन्म, आ जन्म। ऐसे ही भूख मूल शब्द है, आ प्रत्यय शब्द है। पीछे जुड़ने से ये भूख में पीछे लगाने से क्या बन गया? नया शब्द भूखा। अब यहाँ पर ये संज्ञा थी, लेकिन जब प्रत्यय इसके अंदर जुड़ा तो ये विशेषण बन गया। किसी की विशेषता बताते हैं जब, या तो यहाँ पर संज्ञा होता या यहाँ कोई सर्वनाम होता। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्लियर? ओके। आगे देखो, प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो। कौन कौन से? कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। आप संस्कृत में भी पढ़ते होंगे इन्हें। कृत प्रत्यय होते क्या हैं? हमें कैसे पता लगेगा कि ये कृत प्रत्यय है, और कैसे जानेंगे हम कि ये तदित प्रत्यय है? तो बहुत ही ध्यान से इसको समझना है बच्चे। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना आपने, घबराना नहीं है। देखो, धातुओं या क्रियाओं से लगने वाले शब्द कृत प्रत्यय कहलाते हैं। सबसे पहले तो आप कृत का मतलब समझ लें। कृत यानी करने वाला। कृत का मतलब करने वाला। अब करने वाला कौन कहलाता है? कर्ता। कर्ता कौन? जो हमारा सब्जेक्ट होता है, यही है ना। तो काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। उसी को हम कृत प्रत्यय के नाम से जानते हैं। कैसे? धातुओं या क्रियाओं से लगने वाले शब्द कृत प्रत्यय कहलाते हैं। आगे पढ़ेंगे अभी हम तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय हमेशा कहाँ लगते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, इन सभी के साथ ये तदित प्रत्यय लगते हैं। क्या होते हैं कृत प्रत्यय, क्या होते हैं तदित प्रत्यय? आगे देखिए। कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं, यानी कि कर्ता के अंत से ही ये बनते हैं कृत प्रत्यय। ऐसे ही तदित प्रत्यय से बनने वाले शब्द तदित अंत कहलाते हैं, यानी कि तदित से जिनका अंत होता है, यानी कि ये सभी जितने भी शब्दों के साथ ये जुड़े होंगे वो क्या कहलाएंगे? तदित प्रत्यय। अब कैसे पहचानेंगे इन्हें हम? कैसे समझ में आएंगे ये? देखो, अभी हमने ये समझा, ये पढ़ा कि प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 कृत प्रत्यय, नंबर 2 तदित प्रत्यय। अब हमने इनको डिवाइड किया था, है ना। इन दोनों को क्या किया था? हमने डिवाइड किया था। लेकिन इनको भी अगर हम डिवाइड कर दें तो इनकी भी ब्रांच और हो जाएगी, इनकी भी शाखाएं निकल आएंगी, है ना। तो प्रत्यय को हमने दो भागों में बांट दिया, कृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय। तो अब हम पहले जानेंगे कृत प्रत्यय के बारे में। कृत प्रत्यय को 5 भागों में बांटा गया है। अब इसकी भी शाखा बना दी हमने, ब्रांच बना दी हमने। कितनी? 5।
कौन कौन सी और कैसे, देखो आपने ये समझ लिया ना बच्चे कि ये कृत्य जो है वो करता है, करने वाला है, ठीक है। तो आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी इसमें होगी ही नहीं। अब देखिए, क्रिया के कर्ता का बोध कराते हैं कौन, कर्तरी वाचक, ठीक है। तो ये हमें किसका बोध कराएंगे, कर्ता का, करने वाले का। जैसे उदाहरण के माध्यम से जल्दी समझ आएगा। लड़ाका, कोई लड़ने में तेज होता है तो हम उसको कहते हैं ना लड़ाकू विमान है, लड़ने वाला है, लड़ाका है ये। तो अब हमने इसमें क्या जोड़ा, प्रत्यय आका, और लड़ हमारा शब्द था। अब सीधे सीधे रूप में हमें समझ में आ रहा है ना कि लड़ाका कोई वस्तु का नाम तो हो नहीं सकता, किसी की अच्छाई बुराई का नाम भी नहीं है। चलो बुराई हम मान लेते हैं, लेकिन एक संज्ञा के रूप में तो समझ में आ रहा है ना कि कोई लड़ने वाला कोई प्रॉपर नाउन है, कोई व्यक्ति है। लड़ाका, जैसे हम यहाँ कह दें कि राम लड़ाका है, श्याम लड़ाका है, तो यहाँ पर हमने श्याम राम जो दिया वो एक नाम दिया। नाम क्या होती है, संज्ञा। संज्ञा कौन, करने वाला। करने वाला कौन, कर्ता। कर्ता कैसे, कर्तरी। तो ऐसे समझना है बच्चे कि कर्तरी क्रिया के कर्ता का बोध कराते हैं, यानी करने वाले का बोध कराते हैं। तो लड़ाका ये संज्ञा के रूप में जाना जा रहा है। ऐसे ही आगे देखो, खिलाड़ी, खेल शब्द लिया, आड़ी यहाँ पर प्रत्यय लगा दिया, खिलाड़ी। अब देखो खिलाड़ी कोई, मैं ये तो नहीं है कि भाई कोई वस्तु का नाम लेकर के कहूँ कि चम्मच खिलाड़ी है, ऐसे तो नहीं कह सकती ना। मैं तो यही कहूँगी ना सचिन तेंदुलकर अच्छा खिलाड़ी है। तो वो क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, एक स्पेशल नेम है, फेमस प्रसिद्ध खिलाड़ी का नाम है। तो इसीलिए क्या है, कर्ता का हमें बोध करा रहे हैं कि ये सब करता है। क्लियर। अब आगे देखो, कर्मवाच्य, आप कारक के रूप भी तो पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना। तो ये वही कारक चिन्ह है जो इसमें चले आ रहे हैं। तो कर्मवाच्य, जो आप कर्म करते हो, आप कर्म का मतलब आप काम करते हो, क्या करते हो, आपके काम क्या है, खाना पीना सोना, वैसे तो ये क्रियाएं हैं, लेकिन जो काम आप करते हो, जैसे गाना है, गाना खुद गले से बाहर तो नहीं आएगा ना, आपको गाना पड़ेगा। तो गाने के लिए आपको गला भी खोलना पड़ेगा, यानी कि आपको कुछ काम करना पड़ेगा ना। तो ये काम है, तो गाना। तो गा प्लस यानी गाना, और ना इसमें क्या जोड़ा हमने, प्रत्यय, तो ये बना गाना। ओढ़नी, नी हमने इसमें प्रत्यय लगाया, और ओढ़ मतलब एक शब्द है, यानी कि चुन्नी दुपट्टा जिसका होता है वो ओढ़नी कहलाती है, ठीक है। तो जब तक हम किसी चीज़ को ओढ़ेंगे नहीं, मतलब काम, चुन्नी अपने आप तो नहीं ओढ़ी जाएगी ना, मतलब कोई भी चीज़ है तो कोई भी है कुछ भी ओढ़ने का, तो वो हम ओढ़ेंगे तभी कुछ होगा ना, मतलब कुछ काम करने से ही होता होगा, ऐसे तो नहीं। इसी तरह से करण वाचक,